जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए चमत्कारी के तौर पर काम करेगा। विश्वास मानिए, यह 100% वर्क करेगा। अगर आप किसी भी तरह से इस वीडियो में आ गए हैं तो समझ लीजिए आपकी विश पूरी होने वाली है। आप अपनी लाइफ में सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सीक्रेट चौपाई है, कौन से सीक्रेट पावर हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को चलता छोड़ दीजिए, रख दीजिए, सुनते रहिए, तब भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस पंचम सोपम सुंदर कांड। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भा गए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीता ही देखी, मोहि काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबई कहूँ माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तेर एक भूंदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बारे बार रघुबीर सवारी, तरके हूँ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहगीर चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, मैं मान कहोई है श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा देखिए। हनुमान ते परेसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पावन सुत देव ही देखा, जन कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यही न कही माता, पठाई आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा।
उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहि सुधि प्रभुत सुनावहूँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। तब ताओ बदन पैठऊं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौनेऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रासिस न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितानु कीन दुघन विस्तारा। सुरा जो जन मुखत ही ठायो, तुरत पावन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तस दूने कपि रूप देखावा। सतजो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादन बैठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मतोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। 2 नंबर दोहा देखिए। राम का जो सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महराई, करिमाया नभ के खग गहाई। जीव जान तुझे गगन उड़ाही, जल बिलोकन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाहे छाह सकसो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। छले हनुमान कह कीना, तस कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा,
बारिद पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजर कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, शाखा मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तपर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रताप जो कलही खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। आगे चौपाई देखिए। अति उतांग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। छंद देखिए, छंद को दूसरी तरह से गाते हैं। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर तान, घना चौहाट हाट सुभाट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज का चरनी कर पद चर रत, बारूथहि को गणे, बहुरूप निश्चर जूत, यति सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। छंद देखिए दूसरा। वन वाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोवहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, कहुमाल देह विशाल शैल, समान यति बल गरजहि, नाना अखेरहि बीरहि बहुविध, एक एक ही तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखंडों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जातन भटकोटहि, विकट तन नगर चाहु बिसराचहि, कहु माहिष मान सुधेन, खर यज खल निशाचर भाचहि, यही लाग तुलसीदास इनके, कथा कछु एक कहे कहीं, रघुबीर सर तीरथ सरे, त्याग गति पाहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं।
तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थार्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। तो वह देखिए, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसार। नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलऊं सुमिर नर नारी। नाम लंकनी एक निश्चरी, तो कहा चले समोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर मत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकप हनुमान जी ने उसे एक फूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। उन संहारे उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चालत बिरंच कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सते कपि के मारे, तब जाने सुनी चर संघारे। तत मोर यति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तो देखिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर कुलायक यंग। तुलना ताहि सकले मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गारुल सुधारिप करहि मिताई, वो पद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गारुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करे तितवा जाही। अति लघु रूप धरऊं हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गायों दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बाई देही। भावन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा देखिए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ साजन कर बासा। मन कहूँ तारक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। देखिए चौपाई। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सहजन चीन्हा। ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ ही होता है। विपरूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास महा कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम देनो अनुरागी, आयो समोहि करन बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा देखिए। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम
और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दासा नहीं महु जीव बेचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ पता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनत विभीषण प्रभु कहे रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। काहू कवन माय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदहीना। प्रातले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदर का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। दोहा देखिए 7 नंबर की। असमाय अधम सखा सुनी, मोहि पर रघुबीर। इन्हीं कृपा सुमिरे गुने, पर बिलोचन नीरे। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस्त स्वामी बिसारी, फिर हिते काहे न हुई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवृक्ष विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। उन सब कथा विभीषण काही, जय विधि जनक सुता तहरहाई। तब हनुमंत कहा सुनि व्राता, देखे चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगोद विभीषण सकल सुनाई, चलो पावन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तहावा, मन अशोक सीता रह जहावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय का सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर फिर वहीं पहले का मस्तक सरीखा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी।
आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे इसके आगे के वीडियो में, आगे की चौपाई हम आपको बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।